एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है स्ट्रीट के अंदर में। और यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों का किसी प्रकार का फेस्टिवल चल रहा होता है, जिस वजह से ये सारे लोग इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। और उन्हीं लोगों के बीच में ये लड़का मौजूद है जो कि हमारा मेन लीड है, और उसके फेस में किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं है इस फेस्टिवल को लेकर। ऐसा लगता है जैसे कि बेचारे को ज़बरदस्ती घसीट के लाया गया है। और फिर वो यहाँ पे कहने लगता है कि मेरा नाम है फैंग मिंग और मैं बस एक ऑर्डिनरी सा हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। और हम देखते हैं कि एक जो लड़की है उसे पकड़कर बोलती है कि लिटिल ब्रदर उस तरफ देखो कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। और मिंग जो रहता है वो थोड़ा सा उस तरफ देखने लगता है और वो बोलता है कि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरी जो फैमिली है ना वो न्यू ईयर फायर वर्क में मेरे को घसीट कर लेकर आई हुई है ताकि मैं इसे देख सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। फिर यहाँ पर वो सामने का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर ये जो फटाके रहते हैं वो ऊपर की तरफ में जा रहे होते हैं। और मिंग कहने लगता है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी आज का दिन के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पर उसकी सिस्टर बोल रही होती है कि देखो देखो अब ये फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि आसमान में ये जो फटाके रहते हैं वो फुट फाट करके फटने लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हम लोगों को दिखाई देता है। और मिंग कहने लगता है कि मेरा ये जो जर्नी है ना दूसरे वर्ल्ड का वो आज यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि ये जितने भी ह्यूमंस इस फेस्टिवल में आए रहते हैं ना उनके बॉडीज यहाँ पर पूरी तरीके से फटकर चिथड़े चिथड़े में बढ़ गए होते हैं, सिर्फ दिख रहे होते हैं उनके सर। और ये सारा नज़ारा को देखने के बाद मिंग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो गई है जिसे देखने के बाद किसी की भी हालत ख़राब हो सकती है। और बैकग्राउंड से मिंग कहने लगता है कि ये मेरा लास्ट फायरवर्क था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। और यहाँ पर ये जो सिटी रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह होने लगता है, बाढ़ग्रस्त हो गया होता है। ये जितने भी यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स रहता है वो भी यहाँ पर मात खा गया है। और हम देख पाते हैं हमारे अर्थ को जो कि यहाँ पर धीरे धीरे क्रैक हो रही होती है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा क्रैक हम लोगों को नज़र आता है। एक ही बार में यहाँ पर ये जो अर्थ है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन हमारा ये जो मिंग रहता है वो आसमान में कहीं हम लोगों को गिरता हुआ पड़ता हुआ नज़र आता है जहाँ पर उसका कोई भी ग्रेविटी का नामो निशान नहीं है। और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये जो है पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रहता है कि आखिर यहाँ पर उसके साथ में अभी अभी हुआ क्या। और जैसे ही वो सामने का नज़ारा को देखता है वो बोलता है कि आखिर अब ये कौन सी बला है, क्योंकि एक जो हम लोगों को हाथ दिखाई दे रहा होता है जैसे कि किसी प्रकार का कोई मॉन्स्टर का हाथ हो और वो यहाँ पर उस ब्लास्ट को यहाँ रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है या फिर क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करते हुए हमारा ये जो अर्थ है वो हैंड यहाँ पर उसे दोबारा से क्रिएट कर लेता है और वापस से ब्लास्ट होने के बाद अर्थ जो है अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाता है। फिर यहाँ ये सब कुछ देखते हुए मिंग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित कि ये सब कुछ था क्या अभी, और वो अपनी आंखों को खोलने लगता है। और उसकी सिस्टर बोलती है कि मिंग तुम यहाँ पर क्या ऐसा गहरा सोच में डूबे पड़े हो। और मिंग अपने होशो हवास में आते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसका ये जो बॉडी है वापस से उसी टाइमलाइन में वापस आ गया होता है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था और वहाँ पर के लोग भी। और यहाँ हम देखते हैं वो बोलता है कांपते हुए कि ये जो अर्थ है ना वो यहाँ पर क्या सच में एक्सप्लोड नहीं हुआ था, क्या ये बस मेरा इमेजिनेशन था जो अभी अभी सपने की तरह मैंने देखा है, बोलकर पूरी तरीके से कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और मिंग की सिस्टर कहती है कि गॉड्स जो है वो जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम आसपास की चीज़ों को यहाँ पे देखना बंद करो। और इस बात को सुनकर यानी कि गॉड वर्ड को सुनकर मिंग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर बोलता है क्या गॉड, और कहता है कि सिस क्या तुम मेरे साथ में किसी प्रकार का मजाक कर रही हो, तुम जो हो वो पहले के टाइम में कभी भी गॉड जैसी चीज़ों के ऊपर में यकीन नहीं करती थी, आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, बोलकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन उसकी जो सिस्टर रहती है वो यहाँ पर उसे एक जोर का तमाचा जड़ देती है। और इस बात को देखकर मिंग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होता है कि आखिर उसकी सिस्टर ने अचानक से उसे थप्पड़ क्यों मार दिया। और सीधा उसकी सिस्टर उसके कॉलर को पकड़कर बोलने लगती है कि गॉड्स जो है ना वो हमेशा से हम लोगों के ऊपर में रूल करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुम्हें उनके साथ में डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करनी चाहिए। और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर मिंग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रहता है क्योंकि ये पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि
देखो गॉड्स जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और हम सामने का नज़ारा को देख पाते हैं जहाँ पर हम लोगों को रेड एंड डार्क टाइप में कुछ परछाई दिखाई देती है। और ये जो सारे लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि देखो देखो ये तो फॉर्चून गॉड है ना। और ये इसको देखकर हमारा मिंग बोलता है क्या फॉर्चून गॉड, आखिर अब ये कहाँ पर से आ गया। और सारे लोग यहाँ पर अपने घुटनों पर आ गए होते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हमारे फॉर्चून गॉड ने अपना अपीयरेंस हमें दे दिया है तो हम उनका वर्शिप करें बोलकर उसके सामने में अपने घुटनों के बल में झुककर उसको यहाँ पर नमस्कार कर रहे होते हैं, उसके ऊपर में वर्शिप करने लगते हैं। और ये सारी चीज़ों को देखकर ये जो मिंग रहता है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रहता है। मैं पता नहीं कितनी बार ये चीज़ को बोल रहा हूँ लेकिन उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर उस गॉड को देखते हुए कहने लगता है कि आखिर किस तरीके का गॉड जो है वो इस तरीके से दिखता है। और ये जो गॉड रहता है बल्कि कोई गॉड नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की तरह नजर आ रहा होता है। और उसे देखने के बाद मिंग पूरी तरीके से कांप जाता है और वो बोलता है कि कोई भी आम आदमी इसे देख के बता सकता है कि ये कोई गॉड नहीं बल्कि क्लियरली ये तो एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ हमारा जो सीन रहता है वो 2 साल के बाद का शिफ्ट हो जाता है और पता नहीं इन 2 सालों के बीच में यहाँ पे क्या क्या हुआ था और क्या मिस्टीरियस चीज़ें जो है वो इस वर्ल्ड में अपना अपीयरेंस दे चुकी है। और हम देख पाते हैं एक बंदे को जो कि अपना हुडी पहनकर आया है और दोनों का ही यहाँ पर फेस रिवील नहीं हुआ। और वो बंदा बोलने लगता है कि ये है तुम्हारा नेक्स्ट मिशन तो तुम इस मिशन को अच्छी तरीके से करना बोलकर एक कार्ड को एक दूसरे बंदे के तरफ में फेंक देता है। और ये बंदा उस कार्ड को अपने हाथों से ही ग्रैब करता है और जहां तक मुझे लगता है उसके फेस को थोड़ा बहुत देखकर ये होता है हमारा मिंग और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नेक्स्ट मिशन है अब वो यहाँ पर एक टेंपल है जहां पर कि गॉड यहाँ पर मिस ब्यूटी है और उसके पृष्ठ के पास में मुझे जाना है। और ये हमारा मिंग ही होता है जिसका यहाँ पर फुल अपीयरेंस हम लोगों को दिखाया गया है और वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और ये रॉब वाला बंदा आगे की तरफ में बढ़ते हुए मिंग से कहता है कि मैं एक बार और तुम्हें इस बात को रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि ये जो मिशन अभी तुम्हें दिया गया है ना वो एक्सट्रीमली डेंजरस है तो तुम्हें यहां पर थोड़ा संभल के रहना होगा। लेकिन हमारा जो मिंग रहता है वो अपने हाथों में फ्लेम को ऑन कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है। फिर दूसरे ही पल में अपने फ्लेम को देखते हुए कहने लगता है कि इन सब बातों से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर खोने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी जिंदगी के। और रॉब वाला बंदा कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्लैड हूं कि तुम जैसा जो न्यू कमर है वो हमारे ब्लेज हैमर के ग्रुप में आ गया है। और वैसे भी ये जो ऑर्डिनरी पीपल्स है ना उन लोगों की नज़र में हम लोग बस अनस्टेबल टेररिस्ट कहलाते हैं। और ये दोनों की कुछ बातें यहाँ पर चलती है और हमारा जो मिंग है वो बोलने लगता है लेकिन और तभी यहाँ पर वो याद करता है कि कुछ बच्चे जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ जो यहाँ टीनेजर या मतलब बड़े लोग हैं वो यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियों से बातें कर रहे हैं और हम लोगों को रेड मून दिखाई देने लगता है। और ये जो ह्यूमंस है दरअसल कोई ह्यूमंस नहीं है बल्कि एक डीमन के समान नजर आ रहे होते हैं। और इन सबको याद करते हुए मिंग यहाँ कहने लगता है कि मैं बस इस बात पे यकीन करता हूँ जिस बात को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है और उसके अलावा मैं किसी भी चीज को यकीन नहीं करता बोलकर वो एक सीरियस लुक के साथ में धांसू अंदाज में आगे की तरफ में अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए बढ़ गया होता है। और ये बंदा आगे बढ़ते हुए यहाँ कहने लगता है कि ये जो टेंपल की प्रीस्ट है ना वो यहाँ पर एक ग्रैंड सेरेमनी रखने वाली है तो हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। फिर हम उसी हुड्डी वाले बंदे को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उस टेंपल के सामने में ही मौजूद रहता है और उसे देखते हुए कहने लगता है कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो है वो पर्सनली खुद यहाँ पर आने वाली है तो हम लोगों को अपना ये जो प्लान है ना उसके अब यहाँ पर अपेयर होने से पहले ही कंप्लीट कर देना होगा। और हमारा जो रहता है मिंग वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कई सारे काउंटलेस मिशन जो है वो मैंने पास्ट 2 सालों के अंतर्गत में पूरी तरीके से क्लियर किए हैं और मैंने सीख लिया है कि चीज़ों को यहाँ पर कैसे किया जाता है। और ये जो रॉब वाला बंदा रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज होकर हमारे मिंग को आगे बढ़ता हुआ देखने लगता है और यहाँ पे कहता है कि प्लान जितना ज़्यादा मेटिकुलस होता है उतना ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट यहाँ पर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारा जो मिंग रहता है वो यहाँ पर बिना देरी किए या फिर बिना दरवाजा को खटखटाए हुए दरवाजे पर एक ही लात मारकर उसे पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है और उसके दूसरे हाथ में होता है फ्लेम और वो बोलने लगता है कि जल्दी बताओ पार्टी कहाँ पे स्टार्ट हो रही है क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना उसे मैं जान से मारने के लिए आ चुका हूँ। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये शायद जो गॉडेस रहती है वो डांस कर रही है, क्या कर रही है नहीं पता। और ये जितने भी यहाँ नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं वो उसका वर्शिप कर रहे होते हैं और किसी ने भी शायद हमारे मिंग को यहाँ पर उसके अपीयरेंस को नोटिस नहीं किया लेकिन मैं गलत था। यहाँ पर सारे लोगों ने हमारे मिंग को नोटिस कर लिया है और थोड़ा सा कंफ्यूज होकर हमारे मिंग को देखने लगते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा पागल बंदा है जो इस जगह पर इस तरीके से अपने अपीयरेंस को दे दिया है। लेकिन हमारा जो मिंग रहता है वो यहाँ पर अपने फायरवॉल से अटैक करते हुए बोलने लगता है कि
तुम लोगों ने इतना बड़ा जो है वो पार्टी को थ्रो किया है, तो तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ फटाके लाया हूँ, तो चलो कुछ बूम बाम करते हैं। और यहाँ पर उसने एक चीज़ के ऊपर में अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो जो चीज़ रहता है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है और ज़मीन में नीचे की तरफ में गिरने लगता है। जिसे ऐसा होता हुआ देखकर ये सारे लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से भागने लगते हैं अपनी जान को बचाते हुए, और बोलते हैं कि ब्लेज हैमर का अटैक यहाँ पे हो चुका है, जल्दी से इस जगह पर भागो वरना वो हम लोगों को यहाँ पर जान से मार देगा। और बिना टाइम को बर्बाद किए हुए मिंग सीधा आगे की तरफ में बढ़ने लगता है तेजी की रफ्तार से, और सीधा आगे बढ़कर एक जो यहाँ पर प्रीस्ट रहता है या पंडित जो कोई भी रहता है, ये इसके यहाँ पर सर को धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि उसके पास में भी एक वेपन रहता है जिससे वो हमारे मिंग को जान से मार सकता था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दोबारा से हमारे मिंग ने अपने पास में एक प्रकार का फ्लेम स्वॉर्ड तैयार कर लिया होता है और सीधा उससे उसके जो प्रीस्ट है यानी कि ब्यूटी टेंपल की प्रीस्ट, उसके ऊपर में एक भारी भरकम अटैक कर देता है। और इसका पिछवाड़ा तुम लोग देख सकते हो जो कि पूरी तरीके से ओपन नजर आ रहा होता है, और उसने हमारे मिंग के अटैक को अपने हाथों से ही रोक लिया है और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी नजर आता है। और वो मिंग के वेपन को पकड़े हुए कहती है कि मैं अपने अंडरलिंग के समान बिल्कुल भी नहीं हूं, और यहाँ उसने अपने पावर को रिलीज कर लिया होता है, जिस वजह से ये जो मिंग रहता है उसके इंपैक्ट की वजह से पीछे की तरफ में ढकेला चला जाता है। और यहाँ पर ये जो प्रीस्ट है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ब्यूटी गॉडेस की प्रीस्ट हूँ और उनके द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी गई है, तुम मेरे अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। और यहाँ पर कई सारे जो रहते हैं विमेंस वो यहाँ पे आ गए होते हैं अपने टेंटिकल्स के थ्रू हमारे मिंग को कैप्चर करने के लिए, और मिंग के ऊपर में अटैक कर देते हैं। और बेचारा मिंग जो है वो बीचों बीच में फंसा पड़ा हुआ नजर आता है और कहती है यहाँ पर प्रीस्ट कि तुम यहाँ पर हमारे इल्यूजन से बिल्कुल भी बच के नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे ये जो गॉडेस का पावर है ना वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा हायर है और तुम उनके सामने में पावरलेस हो। और यहाँ पे उन लोगों ने मिंग को पूरी तरीके से उस टेंटिकल से जकड़ लिया होता है और ऐसा लगता है जैसे कि मिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर वो यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। और उनके जो ये टेंटिकल्स है उन सबको यहाँ पर ब्रेक करने के बाद, यानी कि उसका ये जो इल्यूजन रहता है उसे पूरी तरीके से ब्रेक करने के बाद में फायर्ड अप तरीके से सीधा अटैक करते हुए बोलने लगता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेली जो हो इस तरीके के गॉडेस से ब्लेस्ड हो? और मिंग को इतना फायर्ड अप अटैक करता हुआ देखकर ये जो प्रीस्ट रहती है वो पूरी तरीके से अचंभित होकर बोलती है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और यहाँ पर हमारे मिंग ने एक बहुत ही फायर्ड अप और एकदम धांसू वाला जो अटैक है उस प्रीस्ट के अगेंस्ट में कर दिया होता है, जिसका अटैक से वो बिल्कुल भी नहीं बच पाती। और उसके ऊपर में अटैक करने के बाद हमारा मिंग क्या ही गजब का नजर आ रहा होता है, और हम देख पाते हैं कि ये जो प्रीस्ट रहती है हमारे मिंग ने उसके दोनों हाथों को कट कर दिया होता है, जिसकी वजह से ये प्रीस्ट बहुत ही जोर से चिल्लाती है और वो बोलती है कि मेरी ब्लेसिंग्स आखिर यहाँ पर काम नहीं कर रही है, आखिर तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो बस एक ब्लेज हैमर हो और तुम्हारे पास में कहाँ से ये सब कुछ ब्लेसिंग्स आ गई। और साइड के तरफ में मुड़कर उस प्रीस्ट से कहने लगता है कि जब तक तुम जैसे गॉड के पिल्ले यहाँ पे जिंदा है ना, तब तक यहाँ पर मैं उनके पावर को यहाँ सीज कर सकता हूँ। और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसने अपने वेपन को वापस से एनर्जेटिक कर दिया होता है और वो बोलता है कि अब यहाँ पर बकवास की बातें बंद हुई, अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है। और उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये जो प्रीस्ट है उसका कपड़ा को देख के मेरे को बताओ आखिर कौन सा प्रीस्ट है जो यहाँ पर इस तरीके के कपड़े को पहनता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो मिंग है वो थोड़ा सा चौक भी गया होता है, क्योंकि ये जो गॉडेस है यानी कि ब्यूटी टेंपल की गॉडेस वो अपना एंट्री इस जगह पर दे देती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं उसके विंग्स। और फिर हम उसका पूरा शेप को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर सचमुच में अपने अपीयरेंस को दे चुकी है, जो कि उस रॉब वाले बंदे ने हमारे मिंग को इसके लिए आगाह किया हुआ था। और यहाँ पर लोग कहने लगते हैं कि देखो ब्यूटी गॉडेस इस जगह पर आ चुकी है, उन्होंने हमें अपने दर्शन दे दिए हैं, चलो अपने घुटनों में आओ, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरीके की बातें चल रही होती है। और हमारा जो मिंग रहता है वो यहाँ पर उस गॉडेस को ही देखने लगता है। और ये जो मिंग का फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो थोड़ा सा डिस्गस्टिंग वाला फील करा रहा है मुझे, जैसे कि वो जो गॉडेस है वो जो दिख रही है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोगों को यहाँ पर इस गॉडेस का रियल फेस दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना और घिनौना नजर आता है। दरअसल ये कोई गॉडेस नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। और इसे देखते हुए मिंग अपने मन में कहता है आखिर लोग इसे ब्यूटी ऑफ गॉडेस यहाँ कैसे बुला सकते हैं। फिर यहाँ पर उसका ये जो फ्लेम वाला वेपन रहता है वो इस जगह से डिसअपेयर होने लगता है और वो बोलता है कि मिशन अब यहाँ फेल हो चुका है और उसके स्ट्राइक करने से पहले मुझे कोई एक्शन यहाँ पर लेना होगा। और फिर वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर उसे भी मालूम है कि वो उस गॉडेस का यहाँ सामना नहीं कर सकता। और हमारा जो मिंग रहता है वो हम लोगों को भागता हुआ नजर आता है। ये जो ब्यूटी ऑफ गॉडेस जो कि दरअसल एक मॉन्स्टर होती है वो उसे भागता हुआ देखती है। और फिर तभी ये जो मिंग रहता
रहता है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर सामने की तरफ में देखता है, क्योंकि उसके बांग भी बड़े बड़े नजर आते हैं। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है उसने अपने टेंटिकल से हमारे मिंग के ऊपर में अटैक कर दिया होता है, जिससे हमारा मिंग अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता और ऐसा लगता है जैसे कि अब वो यहाँ पर मारा जा चुका है। और ये जो टेंटिकल्स रहता है वो वापस अपने पास में बुला रहती है और हमारा जो मिंग है वो बहुत ही गहरी इंजरी में हम लोगों को नजर आता है और घुटने के बल में गिरते हुए सीधा यहाँ पर धराशाह हो जाता है और हर जगह हम लोगों को ब्लड ही ब्लड नजर आता है। और उसके जो हाथ रहते हैं वो पूरी तरीके से दर्द के मारे कांपने लगते हैं और ये जो अंडरलिंग्स रहते हैं पृष्ठ के, वो हमारे मिंग का काफी मजाक उड़ाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर इस जैसा यूजलेस पर्सन इस जगह पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है, इसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने हमारे गॉडेस से पंगा लेने की कोशिश की। और हमारा जो मिंग रहता है वो यहाँ पर बेबस और लाचार हम लोगों को नजर आ रहा होता है और कोई कहता है पीछे से कि ह्यूमंस जो है वो गॉड के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और हमारा जो रहता है मिंग, उसकी आंखों में हम आंसू देख पाते हैं और वो बोलने लगता है कि मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों का रिवेंज नहीं ले पाया। और ये हमारे मिंग का रिग्रेट रहता है जो कि एक फ्लैशबैक के तौर पर हमें दिखाया जाता है, जहां पर ये जो कुछ मासूम लोग रहते हैं उन लोगों को या तो जला दिया गया था या किसी को फांसी लगा दिया गया था, किसी के गर्दन काट दिया गया था, पता नहीं हर एक तरीके से इन लोगों को टॉर्चर करके मार दिया गया था। और मिंग के फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जहां पर अपना जो मिंग है वो अपने मॉम डैड और सिस्टर को बचाने के लिए हो रहा होता है और बाकी के जो लोग हैं उन्हें मना करता है कि तुम लोग ऐसा मत करो। लेकिन ये सारे जो लोग हैं वो हमारे कुछ मिंग को पकड़े हुए रहते हैं और कुछ जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर उसके फैमिली को जला रहे होते हैं, फांसी में लटका रहे होते हैं और पता नहीं ये सब कुछ ये लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन हर तरीके से मिंग अपने फैमिली को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी के साथ उसका ये जो फैमिली रहता है वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है उसके आंखों के सामने में। और यहाँ हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं फिर भी कि चलो इन्हें जला दो। और इसी तरीके से इसका ये जो डार्क फ्लैशबैक है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है और वो कहता है कि ये है मेरा अनलकी सा ज़िंदगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग जो है वो पूरी तरीके से इंजर्ड नज़र आ रहा होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से सच में यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती है और वो बोलता है कि मैं अपना ये जो रिवेंज था जो तुम लोगों के साथ में किया गया था उसका रिवेंज मैं यहाँ नहीं ले पाया। और उसकी जो आंखें रहती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो जाती है। और तभी एक जो यहाँ पर वुमेन रहती है वो यहाँ अपना अपीयरेंस देती हुई बोलती है कि नहीं, गॉड जो है वो तुम्हें इस तरीके से मरने बिल्कुल भी नहीं देंगे। और ये खुद एक गॉडेस होती है और वो बोलती है क्या तुम यहाँ पर अपना ये जो रिवेंज है वो बाकी के लोगों से लेना चाहते हो। और हमारा जो मिंग रहता है वो उसे यहाँ पर देखने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, और वो एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में। और ये जो गॉडेस रहती है वो बोलती है कि मैं हूँ गॉडेस डिजास्टर और मिसफॉर्चून की और मेरा नाम है शियून और अभी भी तुम्हारी जिंदगी में कई सारे बैड लक का एक्सपीरियंस करना बाकी है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर मरने नहीं दे सकती। और उसे देखकर मिंग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और कंफ्यूजन से भरा होकर उस गॉडेस को यानी कि शियून को देखने लगता है और वो बोलता है अपने बॉडी को देखते हुए कि मेरे जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे यहाँ पर भर चुके हैं और मैं पूरी तरीके से रिकवरी ले चुका हूँ। और यहाँ पर शियून को देखते हुए बोलता है कि तुम एक गॉड हो, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर एक जो गॉड है वो मेरी मदद यहाँ पर क्यों करेगी। और शियून बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर मेरे बिलीवर हो तो मैं यहाँ पर अपने बिलीवर की ज़रूर मदद करूँगी। और हमारा जो मिंग है वो बोलता है क्या बिलीवर, वो भी मैं। और पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर वो शियून को ही देखे जा रहा होता है और शियून बोलने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, और अगर तुम मेरे साथ में लॉयल रहने की कसम यहाँ पे खा लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मिंग यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और सीधा अपने हाथ में एक जो फ्लेम रहता है उसे ऑन करता है और उसका ये जो फ्लेम वेपन रहता है यानी कि स्वॉर्ड वो उसके हाथों में आ गया होता है और सीरियस लुक के साथ में हमारी शियून को देखने लगता है और सीधा उसके ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ गया होता है। जिसे ऐसा करता हुआ देखकर शियून पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और कंफ्यूजन से भरी हुई हम लोगों को नजर आती है। और यहाँ पे हमारे मिंग ने उसके ऊपर में अपने वेपन से स्टैब कर दिया होता है जिससे ये जो शियून है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाती और वो बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और उसे समझ में नहीं आता कि वो तो मिंग की मदद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन यहाँ पर मिंग ने उसे ही स्टैब कर दिया है। और मिंग बोलने लगता है कि तुम सारे के सारे इस रेडिकुलस
गॉडेस हो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे फेथ को मुझसे चुराना चाहती हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और कहता है कि गॉड्स जो है ना वो सारे के सारे सेम होते हैं और तुम जैसे लोगों को मैं एक को भी जिंदा यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इस जगह पर जिंदा हूँ। और ये जो रहती है सियुन वो पूरी तरीके से कांप गई होती है हमारे मिंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर, और वो यहाँ पे डिसअपेयर होते हुए कहने लगती है कि तुमने तो मुझे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया, तुम एक ब्लेज हैमर के तौर पर काफी ज्यादा शार्प मुझे नजर आ रहे हो। और फिर यहाँ पर हमारे मिंग के पीछे में आकर बोलती है लेकिन ये जो मेरा डिवाइन स्पेस है ना उसको यहाँ पर हर्ट करे बगैर तुम मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते। और मिंग एक सीरियस लुक के साथ में हमें दिखाई देता है और फिर गॉडेस कहने लगती है कि तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो तो क्यों ना तुम अपना फेथ को मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारे लिए इससे काफी कुछ अच्छा हो जाएगा। और तभी मिंग उसे उसका जो डिवाइन कोर है उसे दिखाते हुए बोलता है क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो कि तुम जो चाहोगी यहाँ पर वो होगा? जिसे देखने के बाद ये जो सियुन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हक्की बक्की हो जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगती है कि मेरा डिवाइन कोर आखिर तुम्हारे पास में ये कैसे पहुंच गया, आखिर तुमने कब यहाँ पर मुझसे उसे चुरा लिया? बोलकर उस अपने डिवाइन कोर को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन मिंग का हाइट यहाँ पर ज्यादा है जिस वजह से वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाती। और मिंग कहता है मुझे ऐसा लगा था कि ये जितने भी गॉड्स हैं ना वो डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर ही हैं लेकिन तुम यहाँ पर उनके मुकाबले में काफी हद तक ह्यूमन के समान लगती हो। और सियुन बोलती है कि जल्दी से मेरा ये जो डिवाइन कोर है वो मुझे वापस कर दो। और यहाँ पर हमारा जो मिंग है उसके गालों को पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा ये जो डिवाइन कोर है तुम्हें वापस कर दूंगा। और ये बोलती है कि आखिर तुम अब मुझसे यहाँ पर क्या चाहते हो? और मिंग कहता है कि मैं एक बार तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम सच में मुझे वापस मेरी जिंदगी में भेज दोगी? और सियुन कहती है कि अगर मैं यहाँ पर मना करूँ तो तुम क्या करोगे? और मिंग कहता है कि ऐसे में मैं इसको पूरी तरीके से क्रश कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे डूब रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर डूबूंगा। और इस बात को सुनकर सियुन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है कि ठीक है तुम मेरे बिलीवर हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारा मिंग उसके साइड की तरफ में फेंकते हुए बोलने लगता है कि मैं किसी भी गॉड के ऊपर में यकीन नहीं करता और जल्दी से अपने ब्लेसिंग्स मुझे दे दो और मुझे अपने लाइफ में वापस भेज दो। और ऐसा लगता है जैसे कि हमारा ये जो मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और हमारी ये जो रहती है यहाँ पर सियुन वो यहाँ पर उसके आंखों में आंसू भी नज़र आता है और वो कहने लगती है अपने पास से पंख को निकाल कर, लेकिन ये जो आउटसाइड है ना वहाँ पर कुछ प्रीस्ट मौजूद है और साथ में ये जो ब्यूटी की गॉडेस है वो भी मौजूद है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस ब्लेसिंग के साथ में उसे यहाँ पर हरा सकते हो। और हमारा मिंग कहने लगता है उस ब्लेसिंग को लेते हुए कि इस बातों से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और काफ़ी गंदे तरीके से सियुन के साथ में ट्रीट कर रहा होता है। और यहाँ पर नॉर्मली कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो हम लोगों को दिखाया जाता है कि दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन यहाँ हर एक जो काम है वो हमारे मिंग के हिसाब से ही होने वाला है क्योंकि गॉड से उसे नफरत है, चाहे वो उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार का बेनिफिट ही क्यों ना दे। और वो बोलता है कि इस टाइम जो है ना वो मैं बिल्कुल भी केयरलेस दोबारा नहीं होने वाला हूँ और उसे अच्छी तरीके से निपट सकता हूँ। और सीन हमारा गॉडेस ऑफ ब्यूटी के पास में शिफ्ट होता है जहाँ पर उसका एक अंडरलिंग आकर बोलने लगता है कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी ये कुछ ब्लेसिंग्स है जो कि हम लोगों को उस ब्लेज हैमर के पास से मिली थी। और हम देखते हैं कि ये जो कुछ लोग रहते हैं वो उन ब्लेसिंग्स को देखते हुए बोलता है कि आखिर इतने ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स है उसके पास में कैसे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से उसने बहुत सारे प्रीस्ट को जान से मारा है जिसके बाद में उसे ये ब्लेसिंग्स मिली है। आखिर ये जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। और तभी ये सब कुछ सुनकर ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो बोलती है कि सारे के सारे लोग यहाँ पर शांत हो जाओ और फिर कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी जो है उसे यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट दे दिया है उस ब्लेज हैमर को, अब हम लोग उसे बहुत जल्द बर्न कर देंगे, तो जल्दी से यहाँ पर उसे बर्न करो और एक एग्जाम्पल बाकी के लोगों के लिए सेट करो। और हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जिसका हाथों को हमारे मिंग ने कट कर दिया होता है उसे देखते हुए गॉडेस ऑफ ब्यूटी यहाँ पर कहने लगती है और मेरे जो लॉयल बिलीवर्स है उसके लिए मेरे पास एक तोहफा है। और अपने हाथों को ऊपर के तरफ में उठा देती है और उसके हाथों में ग्रीन कलर की रोशनी चमकती हुई हमें नजर आती है और उसका ये जो ब्लेसिंग्स रहता है उसके साथ में ही हम देख पाते हैं कि ये जो प्रीस्ट रहती है उसके हाथों में किसी प्रकार की कुछ हलचल मचने लगती है जिसे देखकर वो भी काफी कंफ्यूज रहती है और धीरे धीरे करते हुए उसके हाथ जो है वो दोबारा से रिकवर होने लगते हैं। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहती है कि तुम अपने परफेक्ट बॉडी को यहाँ अच्छी तरीके से इंजॉय करो और वो देखती है कि उसके हाथ दोबारा से रिकवर होने लगते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर होते हैं जिसे देखने के बाद ये पूरी तरीके से खुश होते हुए कहने लगती है कि मेरे हाथ दोबारा से यहाँ पर बड़े हो चुके हैं। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी बहुत ज़्यादा महान है और उसके ऐसे चमत्कार को देखकर बाकी के ये जो नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं वो उसकी वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं और गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो रहती है वो उड़ते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगती है। फिर तभी ये जो यहाँ पर अंडरलिंग रहता है पृष्ठ का उसके हाथों में हमें
हमें आग दिखाई देता है, यानी कि वो लोग अब मिंग को यहाँ पर जलाने वाले हैं। और ये जो अंडरलिंग है वो यहाँ पर मिंग को जलाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगली बास्टर्ड, तू यहाँ पर प्रार्थना कर कि दूसरी बार अगर तेरा रीइंकार्नेशन हो तब तू यहाँ पर गॉडेस ऑफ ब्यूटी के जो है बिलीवर के तौर पर यहाँ जन्म लेना। और यहाँ पर उसने हमारे मिंग के ऊपर में आग लगा दिया रहता है, और आग जो है वो बहुत ही भयंकर तरीके से धधकने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि मिंग अब यहाँ पर पूरी तरीके से बर्न होने वाला है। और ये जो रहती है गॉडेस ऑफ ब्यूटी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ हंसने लगती है, और सारे ये जो ह्यूमंस रहते हैं वो यहाँ पर उसका वर्शिप करना स्टार्ट रखते हैं। और तभी यहाँ पर किसी प्रकार की हलचल रहती है, जिसे देखने के बाद ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो भी एक बार के लिए आश्चर्यचकित होकर, कंफ्यूजन होकर हमारे मिंग को देखती है। और ये जितने भी नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो अभी भी यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकता है, ये तो कोई डीमन है या फिर ये कोई डेविल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रीस्ट है वो बोलता है कि सभी लोग अपने मुंह को बंद करो, और ये जो ब्लेज हैमर है ना वो यहाँ पर जिंदा नहीं हो सकता। और ये सब कुछ देख लिए रहती है ये गॉडेस ऑफ ब्यूटी, और जान गई होती है कि मिंग वापस से जिंदा हो गया है, और वो बोलती है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और तभी वो कहने लगती है कि गॉड और ये जो ब्लेज हैमर है वो दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस बात को सुनकर ये अंडरलिंग भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है, लेकिन आग जो है इसी तरीके से धधकने लगती है। लेकिन ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी होती है वो अपने एक स्किल को यूज करती है, जिसमें हम देख पाते हैं उसके पूरे बॉडी को, जो कि बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा होता है, लेकिन रियलिटी में तो ये बहुत ही ज्यादा गंदी दिखती है। और जिस खंबे में मिंग को बांधा गया था वो खंबा यहाँ पर ऊपर हवा के तरफ में उड़ने लगता है, और वो बोलता है कि ये सिटी मेरे प्रोटेक्शन में है और यहाँ पर कोई भी आकर जो है अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। और सीधा हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई देता है, और वो बोलने लगती है कि दोबारा कभी भी मेरे जगह में आकर बॉसी बनने की कोशिश मत करना। और अपने गॉडेस को ऐसा करता हुआ देखकर ये जितने भी बिलीवर्स रहते हैं वो बहुत ही खुश होते हुए बोलते हैं कि हमारी जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो महान है, वो सबसे सर्वशक्तिमान है, इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो रहती है वो काफ़ी खुश रहती है अपने इस काम की वजह से। और तभी हम देखते हैं कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया होता है, जैसे कि यहाँ पर ये अब दर्द में आ चुकी है। और हम समझ सकते हैं कि उसके ऊपर में जो है, यानी कि उसके सीने में किसी ने अपने वेपन से, यानी कि मिंग ने अपने जो फ्लेम वेपन है उसके थ्रू अटैक कर दिया होता है, जिससे ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाती और दर्द में कराहती हुई हमें नजर आती है। और पीछे से हमारा मिंग बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही लकी ठहरा था, और यहाँ पर मैंने तुम्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और बहुत ही बेहतरीन सीन नजर आता है, क्योंकि हर जगह से फ्लेम ही फ्लेम नजर आता है। और यहाँ पर हमारा मिंग का ये जो वेपन रहता है वो सीधा उस गॉडेस ऑफ ब्यूटी के डिवाइन कोर को यहाँ पर चीरता हुआ आगे की तरफ में बढ़ गया होता है, और उसमें क्रैक्स आ गए होते हैं। और मिंग एक स्माइल के साथ में बोलने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे डिवाइन कोर को इतनी इजीली यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। और ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो दर्द में बहुत ही बुरी तरीके से कराहने लगती है। और ये जितने भी लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि ब्लेज हैमर वापस से आ गया है, हम लोगों को यहाँ पर से भाग जाना चाहिए, बोलकर यहाँ से छितिर बितिर होकर हर जगह से भागने लगते हैं अपने जान को बचाकर। लेकिन ये जो यहाँ पर गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो यहाँ पर शायद मारी जा चुकी है, और वो कहते हैं कि वो भी यहाँ पर नहीं बच पाई है। और हमारा जो रहता है यहाँ पर मिंग अपने वेपन को उसके छाती से बाहर निकाल देता है, और खून जमीन में एकदम लीटर के भाव में थपकता हुआ हमें दिखाई देता है। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो है वो जमीन में धड़ाम से गिरती है, और पीछे के तरफ से ये सब कुछ हमारा मिंग बड़े ही डेविलिश लुक के साथ में देखने लगता है। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और दर्द के कारण ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो पूरी तरीके से कांप गई होती है, और हमारा मिंग यहाँ पर अपने वेपन को ऊपर के तरफ में उठाकर बोलता है कि तुम इस बात में इस बार तो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं एक डेविलिश लुक के साथ में वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कंप्लीटली अब जान से मार दूंगा। और बहुत ही भयानक और जबरदस्त लुक मिंग का इस जगह पर नजर आ रहा होता है, और उसने यहाँ पर उस गॉडेस ऑफ ब्यूटी के ऊपर में अपने जो फ्लेम वेपन रहता है उसके थ्रू अटैक कर दिया होता है, और हमको हर जगह से ब्लड ही ब्लड नजर आता है। और ये जो अंडरलिंग रहता है वो ये सब कुछ देखकर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होता है, और हम देखते हैं कि ये जो इसका डिवाइन कोर है वो जमीन पर आ गिरता है। और हम देखते हैं दूसरे ही सीन में कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्रेक हो गया है, जिसे देखने के बाद में ये जो अंडरलिंग्स रहता है वो यहाँ पर ब्लड से सना हुआ है, और वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो है वो यहाँ पर नहीं मर सकती, ये तो नामुमकिन है। और तभी हमारी शियून आकर बोलती है कि तुमने सच में उस गॉड को जान से मार दिया है, तो हम लोगों को जल्द से जल्द इस जगह पर से निकल जाना चाहिए। और अपने फ्लेम स्वॉर्ड को उस बंदे की तरफ में टिका देता है, और यहाँ पे शियून से कहता है कि हम लोगों को अब
जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे जो है उस गॉडेस के कुछ जो बंदे हैं उसे ठिकाने में लगाना है। और सियुन जो है वो ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहती, लेकिन हमारा जो मिंग है वो यहाँ पर हर हालत में हर एक बंदे को यहाँ पर जान से मारना चाहता है। और तभी ये जो सियुन रहती है वो साइड की तरफ में देखते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे अभी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बैड फीलिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारा मिंग बोलता है फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कि तुम अपने मुंह को यहाँ पर बंद करो। और तभी उसे भी कुछ चीज़ यहाँ पर महसूस होता है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और कंफ्यूजन से भरा हुआ नजर आता है। फिर तभी यहाँ पर किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स इन लोगों के ऊपर में आता है, जिस वजह से ये जो हमारी गॉडेस सियुन है वो ज़मीन में गिर जाती है। और जी मिंग जो है वो भी अपने आप को अच्छी तरीके से नहीं संभाल पा रहा होता। और यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी आंखें दिखाई देती है और वो बोलते हैं कि तुम लोग सब बेवकूफ़ चीटियाँ हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और हमारा ये जो मिंग रहता है और साथ में सियुन और ये जो बंदा जो कि उसका बिलीवर है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं नीचे में। और ये होती है गॉडेस ऑफ ब्यूटी का रियल फॉर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। और वो बोलने लगती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मेरे डिवाइन कोर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं यहाँ पर जान से मारी जाऊंगी? अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सारे जो बिलीवर्स मौजूद है, जब तक उनका ये जो विश्वास मेरे ऊपर में रहेगा ना, मैं दोबारा से रिजोरेक्ट लेके काउंटलेस टाइम यहाँ पर वापसी कर सकती हूँ। और यहाँ पर हमारा ये जो रहता है बिलीवर वो बोलता है कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी आप अभी भी यहाँ पर जिंदा है। लेकिन मिंग को इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और सियुन तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है। और ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो इस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगती है और डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि लोगों का जो ये फेथ यानी कि विश्वास है मेरे ऊपर में वो कभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला। और हमें बताया जाता है कि मनी, पावर, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, जब तक यहाँ पर लोग जिंदा हैं तब तक उन लोगों को इस तरीके की चीज़ों का डिज़ायर रहेगा। और जब तक लोग यहाँ पर खूबसूरती को पाने की कोशिश करेंगे तब तक उनका ये जो विश्वास है वो मेरे ऊपर में बना रहेगा और मैं भी जिंदा रहूँगी। और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार कर लेती है अपने हाथों से और एक विशालकाय मॉन्स्टर की तरह हम लोगों को नज़र आ रही होती है। और साथ में कहती है जब तक मेरे पास में एक भी फॉलोवर मौजूद रहेगा तब तक मैं पूरी तरीके से इमॉर्टल हूं और मुझे जान से नहीं मारा जा सकता। और इस बात को सुनकर मिंग पूरी तरीके से चौंक जाता है और उसका ये जो हाथ रहता है यानी कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी का हाथ हमारे मिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सियुन ने उस अटैक को अपने बैरियर के थ्रू रोक लिया होता है और इसे देखकर मिंग भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। और हमारी सियुन बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जल्दी से इस जगह पर से दूर भागो। और फिर हम देख पाते हैं कि उसने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से अपने पावर से इस जगह को पूरी तरीके से क्रश कर दिया होता है। लेकिन ये जो मिंग रहता है वो तेजी की रफ्तार से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आगे की तरफ में भागने लगता है। और सियुन भी भागते हुए बोलने लगती है कि अब मुझे तुम बताओ कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और मिंग कहने लगता है कि हम लोगों को भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। और तभी ये जो रहती है सियुन वो साइड की तरफ में मुड़कर देखती है और ये जो मिंग रहता है वो थोड़ा सा चौंक कर तिरछी नजर में साइड की तरफ में देखने लगता है। और दोनों ही चौंक गए होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो कि अब गॉडेस ऑफ अगलीनेस हो गई है वो यहाँ पर हंसते हुए कहने लगती है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं तुम जैसे इतने कमजोर गॉड को अपने सामने में देख रही हूँ। यानी कि वो सियुन के बारे में बात कर रही होती है और सियुन उसे देखकर पूरी तरीके से घबरा जाती है और वो पीछे से कहने लगती है मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये जो लड़का है ना वो एक लौता तुम्हारा फॉलोवर्स इस जगह पर बच चुका है। और फिर यहाँ पर अपने टेंटिकल से उनके ऊपर में एक डिजास्टर अटैक करते हुए कहने लगती है तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर उस बंदे को भी तुमसे छीन लूंगी और तुम्हारा ये जो डिवाइन पावर है वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लूंगी, बोलकर एक डिजास्टर अटैक हमारे मिंग और सियुन के अगेंस्ट में कर देती है, जिसे देखकर सियुन तो पूरी तरीके से चौंक ही जाती है और ये अटैक काफी ज्यादा भयानक नजर आ रहा होता है। लेकिन हमारा ये जो मिंग रहता है वो किसी तरीके से उसके हर अटैक से अपने आप को बचाकर आगे की तरफ में तेजी की रफ्तार से जा रहा होता है डॉज करते हुए। और तभी ये जितने भी उस गॉडेस ऑफ ब्यूटी के फॉलोवर्स रहते हैं वो सामने की तरफ में आके बोलते हैं कि इसे यहां पर से हम जाने नहीं दे सकते, हमें इसे एस्केप करने से रोकना ही होगा। और मिंग यहां पर उन ऑर्डिनरी ह्यूमंस को देखने लगता है जो आगे जाके हमें पता चलेगा कि ऑर्डिनरी है भी या नहीं। और ये जो रहती है गॉडेस ऑफ अगलीनेस वो सीधा अपने टेंटिकल से यहां पर डिजास्टर अटैक करना कंटिन्यू रखती है। लेकिन मिंग जो है वो यहां पर दो राह में फंस चुका है, सामने की तरफ में ह्यूमंस है जो कि यहां पर उसे स्किप नहीं करने देना चाहते और पीछे की तरफ में यहां पर गॉडेस ऑफ अगलीनेस है जो कि उसे हर हालत में जान से मार देना चाहती है। और पता नहीं
अब हमारा मिंग यहाँ पे क्या करने वाला है। और फिर वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम आसानी से जान से मारे जा सकते हैं। और सियुन बोलने लगती है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए क्योंकि मैं इतने आसानी से नहीं मरना चाहती। और वो बोलता है कि हम लोगों के सर्वाइव करने का बस एक ही रास्ता है कि हम लोग अपने लाइफ के बदले लाइफ को एक्सचेंज कर ले। और बहुत ही ज़्यादा डेविलिश लुक में अपने पावर को यहाँ पर थोड़ा सा धीमा कर देता है और फिर अपने मन में बोलता है कि ये जो ब्लेजिंग है ना, अब मुझे शायद इसे यूज़ कर लेना चाहिए बोलकर उसके पास में 3 पंख रहते हैं। 3 पंख का मतलब है कि 3 ब्लेसिंग्स हमारे मिंग के पास में अभी मौजूद है। और हमें एक पंखुड़ी के बारे में बताया जाता है जो कि रेड कलर की है और इसका नाम है डेथली ब्लैक फ्लेम। और ये बिल्कुल भी फिजिकल डैमेज नहीं देता लेकिन साथ में इसे बुझाया भी नहीं जा सकता और इसका ये जो बर्निंग पेन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर हम लोगों को दूसरा पंख दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा ग्रीन और डार्क टाइप में नजर आ रहा होता है। ये होता है स्कॉर्चिंग इंक कोरिजन और ये बॉडी में स्प्रेड होता है और साथ में ये जो यूजर के स्ट्रेंथ है उसे पूरी तरीके से उसके मूवमेंट को यहाँ पर डाउन कर देता है। और तीसरा पंखुड़ी कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है और वो बताता है कि ये एक अल्टीमेट कर्स है जो कि किसी को भी नहीं छोड़ता है और इसे कैलेमिटी क्रो फीदर कहते हैं और बहुत ही पावरफुल नजर आता है। सियुन कहने लगती है तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि इस गॉडेस ऑफ ब्यूटी को मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती यार, ये किसी भी वक्त हमें तबाह कर सकती है तो हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। लेकिन मिंग एक डेविलिश लुक के साथ में बोलने लगता है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ सारी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया है कि अब मुझे यहाँ क्या करना है। और तभी वो सामने की तरफ में दिखाते हुए बोलता है कि अच्छे से देखो और यहाँ पर ये जो टेंटिकल्स रहते हैं वो आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं ताकि हमारे मिंग और सियुन को जान से मार सके। और यहाँ पर एक भारी भरकम अटैक इन दोनों के ऊपर में कर दिया गया होता है लेकिन मिंग जो रहता है वो तेजी की रफ्तार से उस अटैक को अपने आप से डॉज करते हुए सीधा उस गॉडेस ऑफ ब्यूटी के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो ये सब कुछ देखकर काफी खुश नजर आ रही होती है और अपने हाथ को सामने की तरफ में कर देती है ताकि वो यहाँ पर अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल कर सके। और उसके ये जितने भी टेंटिकल्स रहते हैं वो कंटिन्यूसली हमारे मिंग के और सियुन के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं लेकिन मिंग और सियुन यहाँ पर उसे कंटिन्यूसली डॉज भी कर रहे होते हैं। और अपने मन में मिंग कहने लगता है कि मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना होगा जिसके थ्रू मैं उसके और भी ज़्यादा नज़दीक जा सकूं, वरना यहाँ पर मेरा ये जो प्लान है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और उसके ये जो टेंटिकल्स है वो बहुत ही गंदी तरीके से हम लोगों को मारेंगे। और वो बोलता है कि अब यहाँ पर टाइम हो चुका है तो चलो अपने प्लान को यहाँ कंप्लीट किया जाए। और बिना देरी किए हुए अपने डेथली ब्लैक फ्लेम को सीधा अपने स्वार्ड के साथ में यानी कि फ्लेम स्वार्ड के साथ में कंबाइन कर देता है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होने वाला है। फिर सीधा हम देखते हैं हमारे मिंग को जिसने अपना ये जो कॉम्बिनेशन अटैक है वो तैयार कर लिया होता है जिसका नाम है डेथली ब्लैक फ्लेम ईस्ट मूवमेंट और बहुत ही बेहतरीन मिंग इस जगह पर नजर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसने अपने स्लैश के थ्रू उसके जितने भी टेंटिकल्स रहते हैं उसे पूरी तरीके से कट कर दिया होता है। ऐसा लगता है जैसे कि सब्जी मार्केट में जाकर भाजी तरकारी को लाकर घर के किचन में जाकर पूरी तरीके से कटिंग करके आया हुआ है लौंडा। और ये सब कुछ देखने के बाद ये जितने भी बिलीवर्स रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होते हुए बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ पर भले ही उसका फिजिकल डैमेज ना हो लेकिन ये जो इसका बर्निंग पेन है वो सच में महसूस होता है जिसकी वजह से ये जो बिलीवर्स रहते हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे होते हैं और इसे बिल्कुल भी नहीं बुझाया जा सकता। और ये जो गॉडेस रहती है अपने टेंटिकल्स को इस तरीके से जलता हुआ देखकर वो बोलती है कि तुम चींटियों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग हमारे साथ में इस तरीके से हरकतें करो। और तुम लोग देख सकते हो कि उसके गले के पास में एक प्रकार का सर्कल बना हुआ है और वो सर्कल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक ही बार में ये जितने भी बर्निंग टेंटिकल्स रहते हैं उन लोगों को यहाँ पर वो अपने ही टेंटिकल्स को खुद ही कट कर देती है जिसके थ्रू अब उसे बर्निंग पेन यहाँ नहीं होने वाला। और हमारा मिंग कहने लगता है अपने मन में मुस्कुराते हुए कि बहुत अच्छा, यही तो मैं चाहता था। लेकिन सियुन को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होता लेकिन हर चीज़ को जानने के बाद वो बोलती है कि फाइनली मैंने जो है एक बैटल जीनियस को अपने लिए यहाँ पर खोज लिया है बोलकर आश्चर्यचकित होकर हमारे मिंग को देखने लगती है। बहुत ही बड़ा हाई जंप लेते हुए एक डेविल्स लुक के साथ में कहने लगता है कि मेरा नेक्स्ट मूव ये है कि अब मैं कॉर्चिंग इंक कॉर पॉइजन को यूज करके उसके मूवमेंट को पूरी तरीके से सील कर दूंगा। और ये सब कुछ देखकर ये जो गॉडेस ऑफ अगलीनेस जो कि ब्यूटी कहलाती है वो यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाती है और वो बोलती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और उसके हाथों में हम देख पाते हैं कि कुछ फेस मास्क टाइप में हम लोगों को दिखाई दे रहा होता है जो कि उसके हाथों से ही बाहर निकल रहे होते हैं। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी ने अपने फेस इंसेक्ट के थ्रू हमारे मिंग के ऊपर में अटैक कर दिया होता है। ये जितने भी फेस इंसेक्ट रहते हैं वो सारे के सारे आगे बढ़ते हुए हमारे मिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं यार। सभी ने हमारे मिंग को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। और इसको देखने के बाद में ये जो रहती है सियुन वो पूरी तरीके से चौंक कर बोलती है कि
मिंग तुम अपने आप को संभालो। लेकिन ये जितने भी फेस इंसेक्ट रहते हैं वो सारे के सारे हमारे मिंग को कवर करने लगते हैं और हमारा मिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ हमें इस जगह पर नजर आता है। और धीरे धीरे करते हुए ये जितने भी फेस इंसेक्ट होते हैं उन्होंने हमारे मिंग को पूरी तरीके से यहाँ पर कवर कर लिया होता है। और अपने अटैक को कामयाब होता हुआ देखकर गॉडेस ऑफ अग्लीनेस जो कि यहाँ पर ब्यूटी कहलाती है वो सियुन की तरफ अपना हाथ को बढ़ाती हुए कहने लगती है कि अब यहाँ पर टाइम हो गया है कि मैं तुम्हारे डिवाइन पावर को अब्सॉर्ब कर लूं। जिसे देखकर सियुन बहुत ही घबराती हुई बोलती है कि तुम मेरे नजदीक आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घबरा गई होती है। लेकिन ये जो गॉडेस ऑफ अग्लीनेस रहती है जो कि ब्यूटी कहलाती है वो अभी भी यहाँ पर हमारी सियुन के ऊपर में अटैक कर रही होती है। और तभी हम लोगों को दिखाई देता है ये जितने भी फेस इंसेक्ट हमारे मिंग के ऊपर में चढ़े पड़े थे अब वहां पर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। और ये जितने भी फेस इंसेक्ट है उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद में गॉड ऑफ अग्लीनेस जो कि ब्यूटी कहलाती है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर यहाँ पर देखने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और हमारा ये जो रहता है मिंग उसने यहाँ पर अपने कॉर्चिंग इंक और पॉइजन को एक्टिवेट कर दिया होता है जिस वजह से ये जितने भी फेस इंसेक्ट रहते हैं उसके बॉडी से पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर वो बोलता है कि अब यहाँ पर मेरा टाइम आ चुका है और बिना देरी किए हुए सीधा उस गॉडेस ऑफ अग्लीनेस के ऊपर में अटैक कर देता है। और एक भारी भरकम डैमेज यहाँ पर उसके फेस पर हम लोगों को नजर आता है और वो बहुत ही जोर से भी चीखने लगती है और अपने फेस पे इतना बड़ा स्कार को देखने के बाद बोलती है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे फेस में इतना बड़ा स्कार दे दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है मिंग के ऊपर और फिर वो बोलने लगती है कि लड़को आओ और इसे पूरी तरीके से यहाँ पर खा लो बोलकर अपने हाथ से किसी प्रकार का एनर्जी बीम को निकालने लगती है। और जिसे देख रहा होता है हमारे मिंग और सियुन और हमारा जो मिंग है वो ये सोच रहा है कि अब यहाँ पर मुझे कौन सा मूव लेना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये जितने भी नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं उनके फेस में से ये जितने भी इंसेक्ट फेस होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। और ये लोग एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं कि मेरा फेस कैसा कैसे हो गया, मेरा फेस मेरे पास में वापस आ रही। जितने भी फेस इंसेक्ट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर उड़कर आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और लोग जो है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन सब के ऊपर में एक नकाब लगा हुआ था खूबसूरती का जो कि अब पूरी तरीके से यहाँ पर मिट चुका है। और ये जितने भी इंसेक्ट फेस होते हैं वो सारे के सारे मिलकर हमारे मिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। जिसे देखने के बाद मिंग भी एक बार के लिए चौंक गया होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पर वो अपने अटैक से उन सारे जो है फेस इंसेक्ट को यहाँ पर मारने लगता है और अपने आप को बचाने लगता है ताकि वो लोग उसके ऊपर में अटैक ना कर सके। और फिर वो बोलता है कि मेरे पास में कुछ करने के लिए रखा हुआ है तो तुम मुझे थोड़ी देर के लिए कवर दो। और वो बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जितने भी इंसेक्ट फेस होते हैं वो सारे के सारे हमारी सियुन का पीछा करने लगते हैं। लेकिन ये जो सियुन रहती है वो डर के मारे बोलती है कि आखिर ये सारी जो चीजें हैं वो मेरे पीछा यहाँ पर क्यों कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागने लगती है। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी अपने आप को रिकवर करती हुई कहने लगती है कि तुम लोगों का ये जो स्ट्रगल है ना वो पूरी तरीके से यूजलेस है क्योंकि अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को मरते दम तक टॉर्चर करने वाली हूँ। और उसका ये जो यहाँ स्कार रहता है वो धीरे धीरे करके रिकवरी लेने लगता है। और मिंग अपने पास से निकालते हुए बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर दोबारा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो अपने पास से एक फोन को निकालते बोलता है कि मैंने फाइट शुरू होने से पहले ही ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दी थी इस सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में सारे लोगों को यहाँ पर जानकारी हो गई है। और उसने जो है वो पूरी तरीके से लोगों को बता दिया है कि ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है दरअसल वो कितनी ज़्यादा अगली दिखती है। और सारे लोग देखने के बाद में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और मिंग हंसते हुए कहता है कि अब मुझे बताओ कि अब तुम्हारे पास में कितने फॉलोवर्स बचे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है जो कि पूरी तरीके से अगली नस से भरी हुई है वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हुई बोलती है कि बास्टर्ड तुम्हारी ऐसी हिम्मत कि तुम मेरे साथ में इस तरीके की हरकतें को करो क्योंकि हाईली चांसेस है अब इसके फॉलोवर्स यहाँ पर डिक्रीज होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी फेस इंसेक्ट रहते हैं वो हर जगह से उड़ते हुए इस जगह पर आ रहे होते हैं। और हमारी जो सियुन रहती है वो उन फेस इंसेक्ट से अपने आप को बचाने के बाद बोलती है कि फाइनली मैंने उन फेस इंसेक्ट से अपने आप को बचा लिया है और मुझे थोड़ी देर की राहत यहाँ मिली हुई है। और फिर तभी वो साइड के तरफ में देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाती है। और यहाँ पर ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो कि पूरी अगलीनेस से भरी हुई है वो बोलती है कि अब मैं तुम लोगों को जो है वो 1000 ऑफ पीसेस में यहाँ पर चीर फाड़ के राइट कर दूंगी। और मिंग यहाँ पर बहुत ही डरावने अंदाज में भागते हुए बोलता है कि चलो चलो हम लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि मैंने ट्रिगर कर दिया है, भागने का टाइम हो गया है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर सियुन बोलती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन वो कहीं पर भाग नहीं पाती या फिर हिल ही नहीं पाती। और ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है
सीधा सियोन के ऊपर में ही अटैक करने वाली है और सियोन उसे ऐसा करता हुआ देखती है क्योंकि वो पूरी तरीके से अचंभित हो गई है। लेकिन हमारा जो मिंग है वो यहाँ पर सियोन को अपने गोद में उठा लेता है और तेजी की रफ्तार से उसे इस अटैक से बचाकर भागने लगता है और वो ये जो रहती है गॉडेस ऑफ ब्यूटी का अटैक पूरी तरीके से विफल हो गया है। फिर गुस्से में बोलता है सियोन से मिंग कि तुम्हारे पास का इतना पावर भी नहीं है कि तुम अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सको। और सियोन बोलने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ और बिलीवर्स इकट्ठा करके लेकर आ जाते हो ना तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहने लगती है कि तुम लोग बस कीड़े हो और तुम लोगों को मैं पूरी तरीके से यहाँ पे मिटा डालूंगी और फ्रस्ट्रेशन के साथ में ये सारी चीजें बोल रही होती है। और ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स रहते हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर तबाह करते हुए कहने लगती है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से अब बचकर निकल सकते हो, तो ये तुम लोगों की गलतफहमी है। और यहाँ पर अपने स्किल्स को भी यूज कर रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर तबाह होने लगते हैं। और सियोन उसको ऐसा करता हुआ देख कर कहती है कि हम लोग बिल्कुल भी स्केप नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरीके से वो हमारा पीछा करती रही। और मिंग कहता है तुम यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो, हम लोग अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ पर से नहीं भाग रहे हैं। और कहता है मैं तो बस यहाँ पर लोगों को उसका ट्रू फेस दिखा रहा हूँ। और ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो कि पूरी तरीके से अगली है वो यहाँ फ्रस्ट्रेशन के साथ में हमारे मिंग और सियोन का पीछा कर रही होती है और बहुत ही भद्दी भी नजर आ रही होती है। और मिंग एक डेविलिश लुक के साथ में कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ जब यहाँ पर उसके बिलीवर्स का जो विश्वास है उसके ऊपर से कोलैप्स होगा, उसके बाद ये जो ब्यूटी ऑफ गॉडेस है उसका यहाँ पर क्या हाल होने वाला है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं उसे ये सब कुछ करता हुआ देखकर कई सारी बातें बोलने लगते हैं और कहते हैं कि क्या सच में यही रियल गॉडेस है। और ये सब बातों को सुनने के बाद ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो साइड के तरफ में देखने लगती है कि लोग उसके बारे में किस तरीके की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। और अपने आप को अगली बातें करता हुआ देखकर ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है कि तुम लोग अपने मुंह को यहाँ पर बंद करो और मेरे बारे में इस तरीके से बातें मत करो। और कहती है यहाँ पर अपने टेंटिकल से इन सारे ह्यूमंस के ऊपर में अटैक करके उन्हें मारकर कि मैं यहाँ पर सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन हूँ और मेरे आगे कोई भी नहीं है खूबसूरती में। और सारे ये जो लोग रहते हैं अभी इसके अगेंस्ट में बातें कर रहे थे वो यहाँ पर अपने जान से मारे जा चुके हैं। और सियोन बोलने लगती है हमारे मिंग से छुपकर कि ये तो बहुत ही बुरी बात है क्योंकि वो यहाँ पर कंटिन्यूसली लोगों को जान से मार रही है, क्या हमें उसे यहाँ पर ऐसा करने देना चाहिए। और मिंग कहता है कि ये जितने भी बिलीवर्स हैं ना उन लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, इसके लिए ये सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी एक जो रहता है इंसेक्ट फेस वो उसके सामने से गुजरता है, जिसे देखने के बाद सियोन पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर उसे देख रही होती है। और यहाँ पर एक भद्दी सी मोटी सी औरत रहती है जो कि वो उस फेस इंसेक्ट को पकड़ती हुई बोलती है कि जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आओ, मेरे से दूर बिल्कुल भी मत जाओ। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर मिंग और सियोन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले होते हैं कि क्योंकि यहाँ पर किसी खूबसूरती को पाने के लिए एक इंसेक्ट का सहारा लिया जा रहा था जो कि उनके लिए पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन ये जो रहती है गॉडेस ऑफ ब्यूटी वो यहाँ पर अपने स्किल को यूज करते हुए जितने भी ये फेस इंसेक्ट रहता है उन सारे लोगों को अपने पास में बुला लिए रहती है। और ये जितने भी फेस इंसेक्ट है वो एक झुंड बनाकर सीधा उस गॉडेस ऑफ ब्यूटी के पास में जाने लगते हैं। और उनको अपने पास आता हुआ देखकर गॉडेस ऑफ ब्यूटी काफी ज्यादा खुश नजर आकर स्माइल पास करने लगती है। और फिर वो कहने लगती है हंसती हुई कि मेरी जो खूबसूरती है ना वो मेरे पास अब वापस आ चुकी है और बहुत ही भयानक लग रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो मोटी जो कि पूरी तरीके से बदसूरत है वो बोलती है कि गॉडेस प्लीज मेरी जो खूबसूरती वो पहले की थी मुझे वो वापस चाहिए। और ऐसा करता हुआ देखकर सियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और दिखाया जाता है कि ये जितने भी यहाँ पर खूबसूरती के पीछे भागने वाले लोग रहते हैं वो सारे के सारे अपने घुटनों में आकर ये जो ब्यूटी ऑफ गॉडेस जो कि पूरी तरीके से अगली है उसके सामने में झुककर उससे काफी ज्यादा मिन्नतें करने लगते हैं कि उनकी ये जो खूबसूरती अभी थोड़ी देर पहले थी उन्हें वापस दे दी जाए। और उन्हें ऐसा करता हुआ छुप कर देख रहे होते हैं हमारे मिंग और सियोन। और ये खूबसूरती के लोग वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर सियोन कहने लगती है थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती हुई कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है और इनको भी कि ये बग है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ खूबसूरत दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ब्यूटी ऑफ गॉडेस के ऊपर में अभी भी विश्वास कर रहे हैं। और मिंग कहने लगता है कि आखिर मैं इस बारे में इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, आखिर इतना इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं कैसे भूल गया। फिर यहाँ जो सियोन रहती है वो हमारे मिंग को देखने लगती है और मिंग बताता है कि गॉड के आने से पहले वाले जो एरा था ना उसमें भी ये जो ह्यूमैनिटी थी उनमें ये डिजायर था कि वो खूबसूरती को पा सके। और यहाँ पर वो बाकी सारे जो झूठ और जो कुछ भी डर होता है इन
सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं और फिर हम लोगों को कुछ चीज़ दिखाया जाता है जहाँ पर लोग जो है अपना फेस का सर्जरी करा रहे होते हैं, कुछ लोग अपना मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे होते हैं, अपना इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, कई ज़्यादा ब्लड भी लॉस हो रहे होते हैं, हर एक तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे कि वो लोग यहाँ पर अपने आप को खूबसूरत दिखा दे। और हमारी जो स्यून है वो बोलती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। और मिंग कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर वो एक स्माइल के साथ बोलता है कि मैंने उसके ये जो रिकवरी स्पीड है ना वो पूरी तरीके से डिक्रीज कर दिया है, जिस वजह से उसका रिकवरी आसानी से नहीं होने वाला। और यहाँ पर स्यून बोलने लगती है कि अब यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो मिंग रहता है वो तेजी की रफ्तार से अपने वेपन को ऑन करके आगे की तरफ में बढ़ने लगता है ताकि यहाँ पर उस गॉडेस ऑफ ब्यूटी को जान से मार सके। और यहाँ अपने मन में कहने लगता है कि मुझे बस यहाँ पर किसी भी हालत में उसके रिकवरी करने से पहले उसे जान से मारना होगा, वरना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और ये लोग अभी भी यहाँ पर उस अगली गॉडेस ऑफ ब्यूटी का यहाँ पर वर्शिप कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो मिंग रहता है वो पीछे की तरफ में तेजी की रफ्तार से भागने लगता है। ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी की दो आंखें रहती है यहाँ पर मिंग को भागते हुए देख लेती है और मुस्कुराते हुए वो बोलने लगती है कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया है। और अपने हाथों से अपने टेंटिकल्स और साथ में ये जो फेस इंसेक्ट रहता है उन सबको कमांड देती हुए हमारे मिंग के अगेंस्ट में भेज देती है और वो बोलती है कि अब तुम कीड़े इस जगह से पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाओगे बोलकर वो मिंग से कहती है। और ये जितने भी इंसेक्ट और टेंटिकल्स रहते हैं वो सारे के सारे हमारे मिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन मिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फायर्ड अप तरीके से यहाँ पर उस ब्यूटी ऑफ गॉडेस के साथ में फाइट करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका ये जो फ्लेम रहता है वो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हो गया है और ये जितने भी टेंटिकल्स और फेस इंसेक्ट रहते हैं उनके अटैक भी यहाँ पर खाली गए होते हैं, क्योंकि हमारा जो मिंग रहता है हर एक अटैक को डॉज करते हुए तेजी की रफ्तार से गॉडेस ऑफ ब्यूटी के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ गया होता है। और तभी ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो दोबारा से हमारे मिंग के ऊपर में एक पावरफुल अटैक करने वाली है, जिसे देखने के बाद में मिंग भी एक बार के लिए यहाँ चौंक गया होता है, समझ नहीं पाता कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और ये जितने भी टेंटिकल्स रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जमीन को उधेड़ते हुए सीधा हमारे मिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और ऐसा होता हुआ हमारा मिंग सामने की तरफ से अपने वेपन को लिए हुए देख रहा होता है। गॉडेस ऑफ ब्यूटी यहाँ हंसते हुए कहने लगती है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम मेरे इस ट्रैप से कैसे बचकर निकल पाओगे। और फिर हम देखते हैं कि ये जो मिंग रहता है वो किसी तरीके से हर बार उसके ये जो अटैक रहते हैं उससे यहाँ पर डॉज करते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है और फिर सीधा जाकर एक डेड एंड के पास में पहुंच गया होता है मिंग। और अब यहाँ पर हमारे मिंग का क्या होने वाला है इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है और सामने का नज़ारा को देखता है मिंग कि अब आगे वो नहीं भाग सकता। तो अब यहाँ पर सवाल है कि अब मिंग क्या करेगा। फिर तभी ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी रहती है वो सीधा हमारे मिंग के ऊपर में अटैक करते हुए बोलती है कि अब तुम्हारा मौत यहाँ पर निश्चित है। और मिंग यहाँ पर उसे अटैक करता हुआ देख रहा होता है, फिर अपना लास्ट फीदर को निकालते हुए बोलता है कि अब यही फीदर बचा हुआ है जो कि मेरे जीत को यहाँ पर मुझे दे सकता है। अब सारी चीज़ें इसी के ऊपर में डिपेंड करती है। और अपने लास्ट पंख को यूज़ करते हुए कहने लगता है कॉर्चिंग इंक कोर पॉइजन। और ये जो पंख है वो पूरी तरीके से ब्लैक होता है और हमारा जो मिंग है वो यहाँ पर अब उस फीदर को यूज़ करने वाला है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा होता है। और मिंग ने यहाँ उस अगली गॉडेस के ऊपर में अपना ये जो लास्ट अटैक रहता है वो यहाँ पर कर दिया होता है और ये जो गॉडेस है उसने यहाँ पर उस अटैक को भी देख लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो अटैक रहता है सीधे जाकर उस अगली गॉडेस के ऊपर में लगता है, जिसका धमाका भी हम लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और मिंग के इस पावरफुल अटैक की वजह से ये जो अगली गॉडेस रहती है वो सीधा हमारे मिंग के सामने में आकर अपने मुंह के बल में गिर जाती है और ये जो मिंग रहता है वो उसे यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ देखने लगता है। और ये जो अगली गॉडेस है वो बोलने लगती है कि तुमने जो है वो यहाँ पर मेरे साथ में जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और मिंग कहने लगता है कि ये है पावर कैलेमिटी का और यहाँ पर एक स्माइल के साथ में कहने लगता है कि सियून की एबिलिटी जो है उसके सामने में जो कोई भी उस बैरियर के अंदर में आता है वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से बदकिस्मत बन जाता है और रिग्रेट करने लगता है। और गॉडेस ऑफ अगली कहने लगती है कि आखिर तुम इससे इफेक्टेड कैसे नहीं हुए, तुम्हारे ऊपर में भी तो इसका इफेक्ट होना चाहिए था। और मिंग कहने लगता है कि मेरे ऊपर में इफेक्ट होगा और कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा से ही बदकिस्मत रहा हूँ, इस वजह से इन सारी चीज़ों का मेरे ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और बहुत ही पावरफुल अर्धासु यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। और फिर ये जो रहती है यहाँ पर गॉडेस ऑफ ब्यूटी वो यहाँ पर किसी प्रकार के मूव को लेने के लिए होती है और कहती है कि भले ही तुम यहाँ पर मुझे मारने की कगार पर पहुँच चुके हो लेकिन तुम एक साधारण सी इंसान हो, इस वजह से यहाँ पर गॉड को जान से नहीं मार सकते, क्योंकि
क्योंकि कोई भी ये जो मॉर्टल्स है वो यहाँ पर गॉड को जान से नहीं मार पाएगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा जो जिन रहता है वो एक स्माइल पास करने लगता है, वो भी अपने बॉडी में रेड ऑरा फैलाने के बाद। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और इस बात को सुन रही होती है गॉडेस ऑफ अगलीनेस और पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होती है, क्योंकि हमारा ये जो मिंग रहता है अपने ये जो वेपन है उसके थ्रू उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्कार लगाने लगता है। और वो बोलती है कि मॉर्टल तुम मुझे यहाँ पर जान से नहीं मार सकते क्योंकि मैं एक गॉड हूँ। और फिर तभी हमारा ये जो मिंग रहता है वो यहाँ पर अपने वेपन को लिए हुए हम लोगों को इस जगह पर नज़र आता है और वो बोलने लगता है लेकिन 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 मेरे पास कोई मौजूद है बोलकर अपने स्टेप को आगे की तरफ में बढ़ाने लगता है और सीधा जाता है स्यून के पास में और उसे यहाँ पर उन मलबों के नीचे से उठाकर बाहर के तरफ में निकाल लेता है। और उसे देखने के बाद ये जो रहती है यहाँ पर गॉडेस ऑफ अगली वो यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे दिखाने लगता है हमारा मिंग कि ये रहा मेरा सरप्राइज। और सीधा अपना ये जो रहता है फ्लेम वेपन वो हमारे स्यून के हाथों में दे देता है और वो बोलता है कि एक इंसान भले ही गॉड को ना मार सके लेकिन एक गॉड तो एक गॉड को जान से मार सकता है बोलकर सीधा हमारे स्यून के हाथों में उस फ्लेम वेपन को थमा देता है। और सामने की तरफ में हम लोगों को क्या ही ज़बरदस्त वाला सीन नज़र आता है, यानी कि अब यहाँ पर ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है उसका खात्मा तो निश्चित ही है। और बहुत ही बेहतरीन सीन के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर पसंद आया है तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं आया है तो फिर बंद कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय बाय।